friends, my name is Shafkat Shafi. I am judo coach in J&K Sports Council. Today I am going to teach some basics of judo. Because of pandemic, we all are in our homes. So in order to keep ourselves fit and to learn something more, today I am going to teach you some judo which you can learn in a closed room. So let's start from some basics of judo. First of all, I will start with history. A little bit history here. जूडो कहाँ से आया है, कैसे आया है? जूडो बेसिकली जापान से आया है। तो यूजुअली सारे जानते हैं इस चीज़ को क्योंकि ये बहुत पुराना मार्शल आर्ट है। 1882 में प्रोफेसर जिगारो कानो, जिन्होंने जूडो को इस दुनिया में लाया है, प्रोड्यूस किया है। तो प्रोफेसर कानो ने इस जूडो को डिफरेंट मार्शल आर्ट से निकाला है। कुछ टेक्निक्स रिफॉर्म कर करके, कुछ सुधार करके और कुछ नई टेक्निक्स डाल के जूडो को बनाया है, सो दैट ये कॉम्पिटिटिव जूडो बने एज अ स्पोर्ट्स और इसमें कोई इंजरी या बाकी प्रॉब्लम ना हो। तो एज अ स्पोर्ट्स से खेला जाए, उस चीज़ के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है इंजरी का। तो 1882 में जापान में इसका ये गेम वजूद में आई। तो उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स 1940 में इसको एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स लिया गया। तो ये इनिशिएटिव इसलिए किया गया था उस वक्त ताकि इसको हम पूरी तरह दुनिया में ओलंपिक्स में ले आए। तो इसको बाज़ाब्ता एक रेगुलर ओलंपिक स्पोर्ट्स ऑफिशियली करार दिया गया 1964 में, और ये उसके बाद से आज तक ही एज अ रेगुलर और प्रायोरिटी डिसिप्लिन इन ओलंपिक्स में ये जूडो खेला जाता है। तो दूसरी बात ये बताऊँ मैं आज, जूडो दुनिया में एक सर्वे के मुताबिक सेकंड लार्जेस्ट प्लेइंग आर्ट है, यानी सेकंड लार्जेस्ट प्रैक्टिस्ड आर्ट है, क्योंकि इसमें कम स्पेस चाहिए, कम स्पेस में ये हो सकता है सारा जूडो, बिकॉज जूडो कीप्स यू फिट। ये यूजुअली कहा जाता है फिट बॉडी पोजेसेस फिट माइंड, लेकिन जूडो भी वही थ्योरी अप्लाई करता है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। ये इसमें इट इम्प्रूव्स द मेंटल एबिलिटी। जूडो की टेक्निक और ट्रेनिंग ऐसी है जिसमें मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है, क्योंकि इसकी साइंटिफिक लैब्स है। जापान में इसका जो कोडोकान सेंटर है, वर्ल्ड का सेंटर जो जूडो के लिए है, वो जापान में है, कोडोकान जिसका नाम है। तो वहाँ पर इसके लैब में साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, दिन ब दिन इसकी रिसर्च होती है। यूरोप में इसकी रिसर्च होती है, तो ये पाया गया है इट इम्प्रूव्स द मेंटल एबिलिटी। तो चलिए आज शुरू करते हैं जूडो। ये जूडो इंटरनेशनली इस वर्ल्ड में कैसे आया। तो इंडिया में इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। जो रिटन एविडेंसेस है वो बताया गया है। ये जूडो यहाँ पर लाया गया था 1929 में बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। उन्होंने एज अ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर लाया, इसको स्टार्ट किया था शांति निकेतन में। तो उसके बाद 1965 में जब ये ओलंपिक्स में 64 में लाया गया, उसके बाद इंडिया में इसकी जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया बन गई और रेगुलरली यहाँ पर इंडिया में इसको पूरी तरह खेला गया और खेला जा रहा है। और आजकल के दौर में जूडो बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स है, जिसमें मैक्सिमम प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। जूडो का मतलब क्या है? जूडो जापानीज वर्ड है, जू फॉर जेंटल, डो फॉर वे, जेंटल वे। तो ये जुजुत्सु से निकाला गया है। जुजुत्सु का मतलब है जू फॉर जेंटल, जुत्सु मीन्स आर्ट, जेंटल आर्ट, उससे निकाला गया है जूडो। ये जूडो हम जब खेलने में आते हैं, जेंटल वे इसका नाम है, लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी जेंटल तरीके से ही अप्लाई होते हैं। पहले हम बताएं कि जूडो कैसे खेलते हैं। जूडो जस्ट लाइक एक रेसलिंग है। जैसे रेसलिंग खेली जाती है वैसे जूडो भी खेला जाता है, बट इट इज़ कॉल्ड जैकेट रेसलिंग। जैसे यूनिफॉर्म पहनी है, इट इज़ जस्ट लाइक कॉल्ड जैकेट, हम इंग्लिश में बोलेंगे या अपर बोलेंगे, लेकिन इसको जब जापानीज नाम देते हैं इसको बोलते हैं गी। जूडो गी फॉर यूनिफॉर्म। तो इसमें खेला जाता है रेसलिंग के टाइप। तो इसमें मेनली दो हिस्से हैं जूडो में। एक स्टैंडिंग में खेला जाता है जूडो, दूसरा ग्राउंड वर्क में खेला जाता है जूडो। तो जूडो खेलने से पहले जब हम जूडो खेलने के लिए आते हैं, इनमें कुछ एटिक्वाइट्स हैं। सबसे पहला एटिक्वाइट है डिसिप्लिन में जो लिया जाता है, जैसे हम सैल्यूट करते हैं जिसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन
जिसको दूसरा नाम है जापानीज में, उसको बोलते हैं रे। तो रे भी दो किस्म के होते हैं, स्टैंडिंग रे एंड जिसको बोलते हैं रित्सु रे, और नीलिंग रे को बोलते हैं ज़ारे। तो स्टैंडिंग रे कैसे किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम वो मीन्स सैल्यूटेशन, जैसे हम सलाम करते हैं, हेलो हाय करते हैं जापानीज लैंग्वेज में, क्योंकि ये जापान से आया है, जापानीज कल्चर अडेप्ट करना पड़ता है और दुनिया ने अडेप्ट किया, हमें भी अडेप्ट करना होता है इस चीज़ को। जो भी कोई प्लेयर खेलने के लिए आए तो क्या करना पड़ता है, इस वी फॉर्म में रहकर पैर आपके वी फॉर्म शेप में आने चाहिए, और ये हाथ नीचे डाउन, और इतना झुकने के बाद वापस रे, रित्सु रे, ये स्टैंडिंग रे है। तो ये मैं आपको हिस्ट्री भी साथ साथ बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं, ये भी बताऊंगा हम आगे जा कर के ये कैसे और किन किन अलग अलग भागों में तकसीम किया जाता है। पहले ये ज़रूरी है क्योंकि हम जब डोजो मीन्स जूडो हॉल, जब हम जूडो हॉल में आते हैं, जूडो प्रैक्टिसिंग हॉल जहाँ पर प्रैक्टिस होती है, उसमें आने से पहले भी हमें बो करना पड़ता है। बो इस जो हमारी प्रैक्टिस एरिया है, इट्स जस्ट लाइक ए मॉस्क फॉर अस पीपल और जुड़ा क्लास, इसलिए वो करना पड़ता है। सेकंड, जब हम सीनियर के पास आ जाते हैं तो उनके पास भी रे करना पड़ता है। जब हमारा टीचर है, टीचर या कोई सेंपाई, उनके सामने रे किया जाता है। तो ये सैल्यूटेशन है। ये नहीं है कि छोटा करेगा तो बड़ा नहीं करेगा, इट इज़ गिव एंड टेक। जब छोटा करेगा तो बड़े को ज़रूरी करना है, चाहे सीनियर हो, जूनियर हो, टीचर हो, दोनों को आपस में ज़रूरी करना है। तो ये हो गया रे का सिस्टम। उसके बाद हम आज बताएंगे जूडो के बारे में। इसके बाद मैं दूसरा भी ज़ारे कहूँगा, ज़ारे मीन्स नीलिंग रे, वो बाद में बताऊँगा। पहले जूडो के फॉर्म बताऊँगा, खेलने के फॉर्म कैसे खेलते हैं। सबसे बड़ी बात होती है जो मैंने बताया, जूडो खेला जाता है एक निर्दिष्ट यूनिफॉर्म, निर्दिष्ट जगह। तो इसलिए हम बात करेंगे ग्रिपिंग की। ग्रिपिंग में हम सीधी ग्रिप कैसे लेते हैं। हमारी ग्रिप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मीन्स जो राइट ही होता है, तो एक हैंड से हमें जो इसका जो लैपल है, यूनिफॉर्म का लैपल, इसको लैपल कहते हैं, इसको पकड़ना होता है प्लेयर, अपोनेंट प्लेयर का। दूसरे हैंड से, लेफ्ट हैंड से उसका स्लीव। तो ये दोनों प्लेयर ऐसे ही पकड़ेंगे आपस में, वन स्लीव, एक बाजू ऐसे स्लीव ऐसे पकड़ के और लैपल ऐसे पकड़ के, और इस फॉर्म में जूडो खेला जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जैसे जैकेट रेसलिंग, जैकेट को पकड़ कर ही, ये यूनिफॉर्म को पकड़ के ही खेला जाता है। इसमें यूनिफॉर्म को पकड़ के ही टेक्निक्स अप्लाई की जाती है। तो दीगर सवाल है कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कैसे क्या अप्लाई करने हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो टेक्निक्स में पहले मैंने आपको बताया कि जूडो कैसे खेला जाता है। जो कोई नया बिगिनर होगा या इसे देखने वाला होगा, वो यही सोच रहा होगा अपनी जगह पर कि मैं जूडो कैसे खेलूँ, ये कैसे खेला जाता है। सिंपली मैंने बताया कि इसके वीडियोज़ में हम अपलोड करेंगे इस बारे में कैसे खेला जाता है। तो मैंने सिंपली बताया इसको कैसे ग्रिप लेते हैं, और एक तो होता है इसका लैपल, दूसरा स्लीव, वन लैपल वन स्लीव। इस मतलब ज़रूरी है इसमें दूसरा प्लेयर ले आना ताकि प्लेयर नहीं दिखाऊँ, लेकिन कीपिंग इन व्यू द पैंडेमिक एंड SOPs, तो ये अलाउड नहीं है कि मैं किसी और प्लेयर के साथ ही दिखाऊँ, क्योंकि आप लोग भी, मैं इसलिए ये यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी अपने कमरे में ही ये सीखेंगे। और उतना ही सिखाऊंगा जितना आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़े और थोड़ा सा बेसिक्स आप सीख सकते हैं।